नहीं पसंद है, मैं ऐसा नहीं कहता कि इसका क्या मतलब है। अब मतलब तुम जानो, तुम्हारा काम। हमार माताजी, हमार पिताजी जब मरे तो लड़का 7 दान लाठी मारे, यह बात हमारे नहीं सुनना हुए। मारी जाती कि नहीं? क्यों मारी जाती है? कपाल क्रिया करते हो ना। अरे जिस माता ने पाला पोसा बड़ा किया और ओखे हम बढ़िया में बांस मारना, हमारे तो नहीं समझ में भाई। मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, कतई नहीं मारना चाहिए। लेकिन लोग 7 बार हर दा चक्कर लगा में ओके लाठी मारे, बोले कपाल क्रिया करते हैं। कपाल क्रिया करते हैं। जिस माता ने पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, उसको लाठी मार रहे हो, उसको लाठी मार रहे हो। जिस बाप ने अपनी सारी संपत्ति दे दी, उसको लाठी मार रहे हो। अरे वो शरीर है अभी हमारे समक्ष, वो की फोटो। अगर हम अपने पिता की माता की फोटो लगा ले और तुमसे को कहा लाठी मारो, मरियो, कागज की बनी हुई फोटो में लाठी नहीं मार सकते, लेकिन वो शरीर अभी है, उसमें आप लाठी मारते हो। ये मेरे बिल्कुल कतई समझ में नहीं आता और मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। बात बाकी और मैं नहीं जानता, लेकिन हमारा कहना है हम उससे सम्मान। वैसे तो हमारे कबीर पद में समाधि क्रिया दी जाती है, लेकिन नहीं समाधि क्रिया कर पाए, जला ही दिया तुमने, तो सम्मान सहित जलाओ ना, सम्मान सहित जलाओ। आप आदर्श है हमारे, वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनका अपमान ना करें, ये नहीं। और फिर लाठी मारो और काका हो जाए, जो लाठी मारे वो काका हो जाए। दगा काका, दगा, दगा मतलब पापी। एक है मारे ओखा को छुए नहीं, दुआरे बैठाओ लुटिया साध के, जमीन में परो, को बना के न दे, अपने हाथ से बना के खाओ, बिस्तर नहीं मिले जमीन में पड़े, 13 दिन तक वो ऐसे रहा है। 13 दिन बाद यज्ञ करी जाए और यज्ञ करे के बाद फिर वहां पर 13 ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, उनका खवाओ जाइए यज्ञ के बाद, तो उन्हें इनके साथ नए कपड़ा पहरा के उन्हें बैठारो जाइए, मतलब पाप से मुक्त हो गए। अब हमारी बात तो खराब लागत हुई, लेकिन हमारे भाई नहीं समझ में आवे। तुम्हें जो नीक लागत तो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, लेकिन सच्चाई यही है। हम ऐसा क्यों करें जो हम दगा बना? हमारे कबीरपंथ में कोई दगा नहीं होता। हमारे यहाँ कबीरपंथ में मिट्टी मिट्टी में रख दी गई या जला भी दिया गया। उसका ऐसा नहीं कि लोटा लेके बैठो, ये करो वो करो, कोई जरूरत नहीं। मृतक आत्मा तो चली गई, जहां जाना है वो गई, उसको रोकने वाला कोई नहीं। अगर सदगुरु के शब्द में जाएगी तो वो लोक जाएगी, कभी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर गलत कर्म किए हैं तो 84 में जाएगी, तो भी कोई रोक नहीं सकता। जो गया सो गया। इसलिए हम और दुनिया की आडंबरों में ना पड़े। मृतक शरीर की जो क्रिया है कर दो, लेकिन इन क्रियाओं के हम पक्ष में नहीं होते हैं। तो खेती पाती बिनती और घोड़े का टंग, अपने हाथ सुधारो चाहे लाख लोगों संग। ये शरीर तो अशुद्ध है, तब था, आज है, रहेगा, लेकिन इसको ऐसा भी मत समझो कि हम उसे दगहा बना डालें। ऐसा नहीं करना है। तो आगे साहब कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, तुम्हें अपना यज्ञ पूरा करना है तो खुद खेती पाती बिनती और घोड़े का टंग, विनय, भगवान की आरती खुद करो, किसी के सारे मत रहो कि चाय पराठा मैं बना दो, अगरबत्ती तुम लगा दो। यह बिल्कुल गलत बात है। अगर हमें भजन करना है तो हमारे यहाँ कहा जाता है, एक डाल 2 पक्षी बैठे, एक डाल 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला, और अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। जो जैसा कर्म करेगा फल वैसा उसे मिलेगा। अपनी गुरु करनी अपनी भोगेगा, चेला अपनी करनी भोगेगा। आप अपने अपने कर्म को भोगोगे, कोई साथी नहीं बनेगा। इसलिए स्वयं को संभालो। खेती पाती बिनती और घोड़े का टंग, अपने हाथ सुधारो चाहे लाख लोग हों संग, अपने हाथ सुधारो। युधिष्ठिर, अगर यज्ञ पूर्ण करना है तो खुद जाओ। युधिष्ठिर जी के समझ में आ गया, बिल्कुल सही कहा महाराज, मुझे खुद जाना चाहिए। अब भीम भैया सुन रहे थे खड़े खड़े, युधिष्ठिर जी चल पड़े। और जब युधिष्ठिर जी चल पड़े, भीम भैया बोले, हम जैसे सब जगह ढूंढते थे, भैया का ढूंढने पड़ी,
लाओ साथ है चले जा बता देवे देखन का होत है। हमारे कहे तो नहीं आई। आगे आगे युधिष्ठिर पीछे पीछे भीम पहुंचे जाके दूरी ते बताएं महाराज यही मां भैया ये झोपड़ी महाराज जैसे कहने मां झोपड़ी महाराज अंदर पहुंचे। उनके मन में कोई भाव नहीं था कि जात के कौन है। जाति पाति धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सदन समुदाय सब सज रहा है हमें लौड़ाई ताके हृदय बसे रघुराई। या जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान काम करो तलवार से पड़ी रहते म्यान। युधिष्ठिर जी जैसे पहुंचे डंडा सड़ पड़ गए हाथ जोड़ के बोले मैं हूँ अधम नीच अभिमानी तेरी सेवा न हमने जानी मैंने किए हैं पाप घनेरे गुरुदेव समरिया मोरे। आप मैंने जरूर पाप किया है मैंने बंधुओं को मारा है और आप तो महान हैं संत हैं आप मेरे ऊपर दया करें और चल करके एक भोजन हमने किया है आप भोजन में शरीक हो चले भोजन ग्रहण करें। जैसे कहें भोजन में शरीक हो चले भोजन करें। आज सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा बल्कि कह दिया हम चले। भैया बोले हमसे तो बड़ा नखड़ा लेते रहा और इनते तो कहते चल बे। देखिए कितना बड़ा अंतर। भीम था घमंडी उनको उनका जवाब। युधिष्ठिर जी के अंदर कोई वो नहीं था उनसे तुरंत कह दिया चलेंगे। लेकिन निगाह पड़ गए भीम पर बोले तो ही ठाड़ बोले चलवे तो एक शर्त का हमारे शरीर में कोड़ दिखा दी बड़े बड़े कोड़ छुए बोले हम चले नहीं पाई हमका को लई चले तो चलबे। अब कोड़ जैसे कोड़ युधिष्ठिर जी बोले कुछ कोई चिंता नहीं आओ तुम भरे कांधे बैठे आओ हम ले चल। जैसे कांध लगावन ला भीम भैया बोले शर्म की बात भैया अगर लेके गए और हम खाली गए तो दुनिया वाले आए कि यहाँ 10,000 हाथी के बल और महात्मा जी का युधिष्ठिर जी ला रहे हैं और भीम खाली जा रहा मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा भैया तुम नहीं हम ले चलो बैठा ली नीलका दे महाराज जी एकदम फूल जैसे हल्के बोले लागत है इनके माला में कोनो जादू रहा अपना तो फूल जैसे और माला इतनी भारी की उठी नहीं। और यह बात सोचे तब तक आगे थे किनारे नजदीक आगे थे उधर से युधिष्ठिर जी अपना सजाए थाल अगवानी करने के लिए सारे लोगों को लेके कि संत जी आ रहे हैं उनकी अगवानी कर लें। अगवानी करने के लिए पधरावनी के लिए फूल माला लिए सब हार वार लेकर के खड़े थे। और तब तक भीम भैया मन में विचार कर दी ने कि इनकी माला माला का कौन जादू है ये तो फूल जैसे हल्के हैं माला कैसे इतनी भारी हुई। इतना सोचना था कि आज सुदर्शन पहाड़ जैसे और जैसे पहाड़ जैसे हो गए। अब इतना वजन भीम भैया बोले अब तो बहुत वजन है लाओ इसका दे बैठा ले। उतार दिया संत जी को और बोले महाराज ए मां बैठ जाओ। और जैसे कहने मां बैठ जाओ कृष्ण जी ने आवाज लगाई अरे भीम एक संत के लिए दूसरा कंधा लगाता है 10,000 हाथी का बल होते हुए भी और एक संत के लिए दूसरा कंधा। जैसे आवाज लगाई भीम खड़े हो गए महाराज जी को लेकर के कृष्ण चलने लगे। और जब चलने लगे तो भीम भैया बोले कपड़ा तो सब खराब हुई क्यों है क्योंकि कोड़ तो जैसा देखें एक भी दाग नहीं कोई दाग नहीं लेकिन कपड़ा इतना सुंदर महके जैसे इत्र लगा हुआ हो सेंट जैसा लगा खूब सुंदर महक दाग कहीं नामो निशान नहीं। वज्र जैसा कंधा हो गया निगाह डाली कंचन जैसी काया स्वप्न सुदर्शन की कंचन जैसी काया देख करके भीम का भ्रम दूर हो गया। संतों की महिमा अपरंपार है हम उनको नहीं जान सकते। संतों की महिमा अपार है संतन की महिमा रघुराया संतन की महिमा रघुराया बहुविध वेद पुराणन गाया। आज प्रिय सज्जनों भीम भैया दंग रह गए
देख करके कि इनका शरीर तो कंचन जैसा, हम सोचते कौन, लेकर के गए 56 प्रकार का व्यंजन द्रौपदी ने बनाया और बना करके रखा। सारे लोग बाहर चले गए। स्वपन सुदर्शन केवल 7 ग्रास भोजन करते थे, केवल 7 कौर बस। स्वपन सुदर्शन बोले ए मां तो 56 कटोरी है, अगर एक एक कौर खाइबे तो 56 कौर हो जाएगा, और नहीं खाएंगे तो द्रौपदी कही है महाराज कुछ खाए नहीं, कुछ खाओ नहीं, और खाते हैं तो नियम टूटता है। महाराज जी मन में विचार करे, घाटी धसे माटी, स्वाद केवल जिह्वा तक होता है, इसके बाद कुछ नहीं। लाओ सब एक ही में मिला लेते हैं। 56 कटोरी बढ़िया थारी में मिला ली, सब एक जगह मिला के हाथ में जल लेके लगाए भोग, और एक कौर खाया 1 घंटा बजा, दूसरा कौर खाया 2 घंटा, तीसरा कौर खाया 3 घंटा, और जैसे चौथा कौर तोड़ा द्रौपदी की निगाह पर गए। बड़ी जोर से द्रौपदी मने मन बोली, का बतावन आई तो जात के मेहतर, जय सबकी जूठन खाट रहे, का जाने 56 प्रकार के भोग सब का सब बर्बाद कर दिनेश, और जैसे ही आप कहें सबकी जूठन मीठन खाए वाले, क्या जाने राजाओं का भोग सब एक में मिला दिनेश। इतनी बात कहे 3-4 घंटा बजे, आगे घंटा बजना बंद हो गए, और जब बंद हो गए महाराज जी ने तुरंत कुल्ला किया, चल पड़े। तब युधिष्ठिर जी बोले भगवान घंटा तो 3-4 बजे, घंटा तो 3-4 बजे, और तुम तो कहते रहो 7 बजी है। बोले जल्दी जाओ, उनके भोजन में कुछ गड़बड़ी हो गई, और जाके पहुंचे जाए। द्रौपदी से पूछे काहे महाराज कहाँ है? वो तो चले गए। गुस्सा, वो तो चले गए। कैसे बात करते हो, क्या बात हुई? कुछ तुम कई दिनों का कुछ नहीं कहो, अरे कुछ तो कहो, कुछ नहीं कहो महाराज। सवेरे तो नहीं के संजा लग हुई गए, बनावट 56 प्रकार के व्यंजन बना कर धरे, देख लो सानी मानी करके धर के, जय सबकी जूठन मीठन खाट रहे, का जाने राजन के भोग। बस मन में केवल इतनी बात आई कि का जाने राजन के भोग, सब सानी मानी लगा के चले गए। संत के लिए तुमने ऐसा बोल दिया? संत तो निस्वार्थ, उन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो केवल आहार करते हैं। और ऐसा बोला जल्दी चलो, कहाँ है देखते हैं। लेके द्रौपदी को सारे लोग दौड़ के गए। महाराज जी थोड़ी दूर गए थे, चरणों में गिर गई द्रौपदी, और सारे लोग चरणों में गिर गए, मेरे से भूल हो गई, फिर से चलो। फिर भोजन बने, फिर से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, फिर उन्होंने मिलाए, और मिला करके फिर उन्होंने भोजन किया। तब 7 घंटा बजे थे। वो है स्वपच सुदर्शन, वो स्वपच सुदर्शन हमारे सदगुरु कबीर साहब के शिष्य हैं। द्वापर युग में करुणामय के नाम से आए थे। आज करुणामय साहब ने स्वपच सुदर्शन को नामदान दिया था। उस नाम के प्रभाव से आज भोजन किया और उनका यज्ञ संपन्न हुआ। वही स्वपच सुदर्शन आज उनकी कथा में क्या मिलता है? स्वपच सुदर्शन का जब समय आया तो सदगुरु से बोले, हे साहब मुझे तो आप लोग लिए चल रहे, लेकिन मेरी एक विनय है। क्या विनय? विनय ये है कि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया है, मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे माता पिता को भी आप लोक ले चलिए।